आईपीएल 2022 में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा अनलकी थी तो वो थी ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने मेगा ऑक्शन में डेविड वार्नर, रॉवमैन पॉवेल, मिचेल मार्श जैसे भारी भरकम टी20 मैच विनर्स को अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह रही कि वो अपने पूरे 14 मैचेस में सिर्फ 2 बार अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 मैदान पर उतार पाए। मिचेल मार्श का इंजरी, डेविड वार्नर का शुरुआत में अवेलेबल ना होना, एंड्रिक नॉर्किया का लंबा इंजरी और रिहैब, उसके बाद पृथ्वी शॉ का बीमार हो जाना, ये सब उनके लिए पल पल मुसीबतें बढ़ाता रहा। लेकिन दे रियली प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स और सिर्फ एक मैच अगर वो और जीते होते तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर जाते। ऐसे में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में जरूर रिटेन करेगी, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत के साथ साथ मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, रॉवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया और मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको दूसरी टीमें दिल्ली से खरीदने के बारे में या ट्रेड करने के बारे में दिल्ली कैपिटल से जरूर कांटेक्ट करने वाली हैं। और ऐसे ही 4 खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रेड विंडो में एंगेज हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को उन्हें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छे मैच विनर्स हो सकते हैं। और वीडियो के एंड में बात करेंगे ऐसे कुछ खिलाड़ियों की जिनका दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो जाना तकरीबन तय माना जा रहा है और दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी एक ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, स्पेशली ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए बल्कि ऑल आईपीएल फैंस एज अ होल। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1 प्लेयर जिसे दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड करने के लिए कई टीमें मांग करने वाली है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, इस फास्ट बॉलर चेतन साकारिया। अब चेतन साकारिया को दिल्ली कैपिटल्स ने ठीक ठाक रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उनको ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले क्योंकि डीसी ने अपनी टीम का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बनाया था कि उनके जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स है लाइक खलील अहमद, लाइक मुस्तफिजुर रहमान, लाइक शार्दुल ठाकुर, उन्होंने अपनी टीम में उन्हीं के साथ परसिस्ट किया और इसी वजह से चेतन साकारिया जैसे गेंदबाज को, जो कि राजस्थान रॉयल्स से आधा सीजन खेलने के बाद टीम इंडिया की कैप पा बैठे थे, उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। और कई टीमें ऐसी हैं लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि चेतन साकारिया को अपनी टीम में ला करके काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकती है। चेतन साकारिया के अभी तक के आईपीएल करियर पर अगर आप निगाह डालोगे तो उन्होंने 17 मैचों में 17 विकेट लिए हैं और इनका इकोनॉमी भी 8.10 का है, यानी कि चेतन साकारिया इकोनॉमिकल बॉलर है। लेफ्ट आर्म एंगल भी उनके पास है, नई गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत उनके पास है और अभी युवा है तो डेथ ओवर्स में और ज्यादा उनके अंदर अच्छे परफॉर्म करने की एबिलिटी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहेगी। ऐसे में कई टीमें दिल्ली कैपिटल से कह सकती है कि भाई आप तो नहीं खिला रहे उनको तो हमको दे दो, लेकिन ऐसे दिल्ली कैपिटल्स करेगी? आई रियली डोंट थिंक सो। सेकंड प्लेयर जिसे दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में खेलने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रिलीज करने वाली है, इस साउथ अफ्रीका स्पेस बॉलर लुंगी एनगीडी। अब एंड्रिक नॉर्किया और मुस्तफिजुर रहमान के टीम में होने की वजह से लुंगी एनगीडी के खेलने के चांसेस फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज लुंगी एनगीडी आपका एक ओवरसीज स्लॉट तो लेंगे ही लेंगे और आपकी बैटिंग में ऑलरेडी 2 ओवरसीज स्लॉट आपके मिचेल मार्श और आपके डेविड वार्नर ले लेते हैं। उसके बाद आपको एक पेस हिटर भी चाहिए जो कि रॉवमैन पॉवेल ले लेते हैं। तो लुंगी एनगीडी का खेलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लुंगी एनगीडी रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि बैकअप के तौर पर खास करके एंड्रिक नॉर्किया के बैकअप के तौर पर लुंगी एनगीडी दिल्ली कैपिटल्स के बहुत काम आ सकते हैं। ऊंचे कद के हैं, गेंद को स्विंग करा सकते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है, पेस उनके पास है। लुंगी एनगीडी के आईपीएल करियर को अगर आप देखें तो उन्होंने 14 मैचों में 25 विकेट लिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 8.3, यानी कि अच्छे इकोनॉमी के साथ अच्छी विकेट टेकिंग एबिलिटी लुंगी एनगीडी के पास है। और जैसे जैसे वो और ज्यादा खेलते रहेंगे और ज्यादा बेहतर होते रहेंगे, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें कहीं भी जाने देगी। थर्ड प्लेयर जिसके दिल्ली कैपिटल से रिलीज होने की मांग बहुत जोरों शोरों से उठ रही है, स्पेस बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर पर 11.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिल्ली कैपिटल्स ने खर्च कर दिए थे। क्या शार्दुल पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करना दिल्ली कैपिटल्स का अच्छा मूव था? मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए किसी ऐसे भारतीय गेंदबाज, ऐसे तेज गेंदबाज को चाहती थी जिससे उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 7 पर अक्षर पटेल से खत्म
ना हो जाए, बल्कि नंबर 7 पर अगर अक्षर पटेल रहे तो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 8 पर आए, जिससे बैटिंग डेप्थ थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन शार्दुल ठाकुर बहुत आइडियल कैंडिडेट नहीं थे बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के, क्योंकि नंबर 6 के बाद आप जो भी खिलाड़ी लेते हो उसका एसेंशियल काम, उसका मेन काम होता है अच्छी गेंदबाजी करना, जो कि शार्दुल ठाकुर ने नहीं की। और हर मैच में आपको उनसे 4 ओवर कराने ही कराने थे। शार्दुल ठाकुर के अगर आप नंबर्स देखो तो उन्होंने आईपीएल 2022 के 14 मैचों में सिर्फ 120 रन बनाए, 137 के स्ट्राइक रेट से, 15 विकेट्स उन्होंने जरूर लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी तकरीबन 10 का था। और डेथ ओवर्स में आप शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करवा रहे थे, विच इज नॉट द आइडियल चॉइस। खास करके अब आप होम और अवे सीजन जब खेलोगे आईपीएल में, तो आपके फिरोशा कोटला के अरुण जेटली स्टेडियम के छोटे से मैदान पर शार्दुल ठाकुर कितने कारगर साबित होंगे, यह भी आपको देखना होगा। लेकिन शार्दुल के पास एबिलिटी ऐसी है जो बहुत कम आपको भारतीय खिलाड़ियों में मिलेगी, और वो है एक ऐसा गेंदबाज जो कि पेस हिटिंग अच्छी करता है। तो एज अ फ्लोटर आप शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स कम से कम एक सीजन और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ बनाए रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ प्लेयर जिसे दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल भी रिलीज नहीं करने वाली बिफोर आईपीएल 2023 इस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कमलेश नागरकोटी। अब कमलेश नागरकोटी शुरुआत में दिल्ली कैपिटल से एक आध मैच खेले थे जब उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसके बाद नागरकोटी को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। और 2018 में जब केकेआर ने 3.25 करोड़ में नागरकोटी को खरीदा था, तब से लेकर आज तक अगर आप नागरकोटी के नंबर्स देखो तो उन्होंने आईपीएल में अभी तक सिर्फ 12 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 विकेट झटके हैं, और उनका इकोनॉमी भी 10 के करीब का है। यानी कि कमलेश नागरकोटी को पैचेस में मौका मिले हैं परफॉर्मेंस देने के, और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट वो रहे नहीं है। उनकी इंजरी का भी इशू है, लेकिन एबिलिटी इस खिलाड़ी में है गेंदबाजी करने की। और साथ ही में जो शार्दुल ठाकुर को मैंने बताया ना कि पेस हिटिंग, जो आपका ऐसा तेज गेंदबाज जो कि अच्छे शॉट लगा सकता है, वो एबिलिटी नागरकोटी में है। और उम्मीद यही है दिल्ली कैपिटल्स को कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ी एज बढ़ेगी, थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ेगी, एक अच्छे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वो बन सकते हैं, और इसीलिए उनको अपने साथ बनाए रखा है। और मुझे लगता है आगे भी वो दिल्ली कैपिटल्स में ही रहेंगे। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो यहां पर टिम साइफर्ट के साथ प्रवीण दुबे और मनदीप सिंह का रिलीज हो जाना तकरीबन तय है। टिम साइफर्ट एज अ बैकअप विकेट कीपर लिए गए थे, लेकिन आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि केएस भरत ऑलरेडी आपके पास हैं। वहीं मनदीप सिंह पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिल्ली कैपिटल्स से दिखाया, उनको अच्छे मौके भी मिले, लेकिन वो किसी भी नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ऐसे में अगर इन प्लेयर्स को रिलीज करती है तो थोड़ा बजट तो अपना वो फ्री करेंगे ही, साथ ही में 2 ओवरसीज स्लॉट उनके फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक ओवरसीज स्लॉट उनके पास पहले से है। और फिर दिल्ली कैपिटल्स मिनी ऑक्शन में या फिर ट्रेड विंडो में उन स्लॉट को भरने की कोशिश कर सकती है। तो अब दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल की ट्रेड विंडो में हेवीली इंगेज होना चाहिए, क्या मिनी ऑक्शन में हेवीली इंगेज होना चाहिए, या फिर जो टीम उनके पास है वो टीम सही है, बस उसे रेगुलर मैदान पर उतारना कैसे है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, खिलाड़ियों की फिटनेस को बरकरार रखना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से भर डालिए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। आईपीएल की सभी टीमों को तकरीबन हमने कवर कर लिया है। अब वर्ल्ड T20 को लेकर के एक नई सीरीज इस चैनल पर चालू होने वाली है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।